Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to start with class 8th chapter 1 rational numbers. So let's get started. But before that I want to tell you one thing over here that I will be taking the reference of NCERT so that whatever you will learn over here in the session you will get the same equation, same thing, same questions in the NCERT also so that you can relate कि हमने जो पढ़ा यहाँ पर वही सेम चीज़ें वहाँ पर है. जब आप NCERT की बुक ओपन करोगे तो आप जब रीड करोगे you will get to know कि everything is there. Whatever is written in the NCERT we have covered all the things. All right. And one more thing, if you know anything about rational numbers, so yes, you can comment below. All right, let's get started. अब rational number पर हम पहुँचे कैसे? We have to see that, and for that we have to study a few equations. Let's do that. So I will be taking first type of इक्वेशन. सो द इक्वेशन इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 13. अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसे सॉल्व करने के लिए यू विल राइट x इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इक्वल्स टू 11. सो सॉल्व करके वी आर गेटिंग आंसर इज x इक्वल्स टू 11. अब ये जो 11 आंसर है, 11 कौन से टाइप का नंबर है? विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस 11? 11 इज बेसिकली अ टाइप ऑफ नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यू कैन कमेंट बिलो. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड देन सो ऑन. जो हम स्टार्ट करते हैं 1 से नंबर्स को, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर. ऑल राइट. अब ये तो हो गया कि हमने अगर x की वैल्यू 11 आया, पॉजिटिव एक नंबर आया, तो हमने कहा कि ये नेचुरल नंबर है. तो ये टाइप 1 इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो गई हमारी? नेचुरल नंबर से. अब एक टाइप 2 इक्वेशन लिखती हूँ एंड यू हैव टू टेल मी हाउ वी कैन सॉल्व इट एंड इन विच कैटेगरी इट लाइज. ऑल राइट. सो द सेकेंड कैटेगरी इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 5. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? टू सॉल्व दिस अगेन वट यू विल डू इज x equal to 5 minus 5 equals to 0 and the value of x becomes 0. अब ये वाली जो वैल्यू x इक्वल टू 0 आई, अब ये वाली वैल्यू हमारी कौन से नंबर्स में लाई करेगी? नेचुरल नंबर में तो नहीं कर रही है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये वाले टाइप की जो इक्वेशन है ये हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ होल नंबर्स. अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं विद 0 एंड देन अगेन कंटिन्यू तो हमारे 1 2 3 से ही होंगे, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो दिस इज होल नंबर. नाउ हमें ये पता चल गया टाइप 1 इक्वेशंस कैसी होती हैं जो नेचुरल नंबर से सॉल्व हो पा रही हैं, एंड टाइप 2 इक्वेशन हमारी कौन सी है जो होल नंबर से सॉल्व हो पा रही है. लेट्स कम टू थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन एंड लेट्स सी व्हाट इज दैट. इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस. अब मैंने ऐसा लिखा, अब इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम चीज x इक्वल्स टू 5 माइनस 18. सो यू विल गेट आंसर एज माइनस 13. सो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 13. अब पॉज द वीडियो एंड टेल मी इन विच कैटेगरी दिस पर्टिकुलर नंबर लाइज. होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर कौन से हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं. बट यहाँ पर 13 तो दिख रहा है, साथ में हमें दिख रहा है एक नेगेटिव साइन. लेकिन नेगेटिव साइन की बात मैंने ना नेचुरल नंबर्स में कही ना होल नंबर्स में. दैट मीन्स इट डजंट बिलोंग टू दीज टू कैटेगरीज. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आया? एक थर्ड टाइप का नंबर था, उसका नाम क्या है? इंटीजर नंबर्स. अब इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? बेसिकली इंटीजर नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. वो दो टाइप के नंबर कंटेन करता है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव. दोनों नंबर्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनको हम कंप्लीट हम बोलते हैं कि वो इंटीजर है. बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, व्हाट इज़ दैट, कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को देख रहे हैं तो बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स तो कौन से हैं? यही 1 2 3 वाले. तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो हमारे बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं. ऑल राइट. बट इन टोटल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को हम बोल देते हैं कि वो कौन सा है? इंटीजर नंबर. ऑल राइट. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन. अब ये फोर्थ टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है? इफ आई विल राइट समथिंग लाइक 2x इक्वल्स टू 3. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 3/2. तो x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गई? 3/2. नाउ अगेन tell me in which particular category it lies, whether it lies under natural numbers, whole numbers or integer numbers. किस में लाई कर रहा है? किसी में लाई कर रहा है? नहीं, राइट. अब
जो नंबर्स, अब ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई, ये तो हमारे लिए एक समस्या हो गई, तो अब समस्या का समाधान भी चाहिए था, राइट। तो एक प्रॉब्लम जनरेट हुई और उसका सोल्यूशन क्या मिला कि ये जो टाइप ऑफ नंबर्स हैं जो p बाय q की फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या है, ये तो पॉजिटिव वाला हमारे को दिख गया। अगर मैंने कोई एक ऐसी इक्वेशन लिखी जिसको मैंने बोला 5x + 7 = 0, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, -7, राइट। एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगेन यू कैन सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। एंड वन मोर कंडीशन इज देयर, q should not be equal to 0. Let me write down the complete definition so that we can recall anytime whenever we want. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द चैप्टर इज ऑन रैशनल नंबर, तो डेफिनेशन पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो अ नंबर which can be written in the form of p/q where both p and q are integers। ये हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों integers, and q should not be equal to 0। अब p/q का तो हमारे को पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर हम कुछ भी 0 लिखते हैं, एनीथिंग बाय, लाइक मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ कि एक एग्जांपल मैंने लिया जिसमें मैंने लिखा है 2 डिवाइड बाय 0। अब ये तो हमारे को पता चल रहा है p/q की फॉर्म में है, लेकिन q तो हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो वो हम नहीं लेने वाले। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करने वाले कि ये जो कॉम्बिनेशन है बाय 0 वाला वो हमारे को नहीं लेना। अगर वो है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। p/q की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को ध्यान रखना है कि अगर मैं बोलूँ कि एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने बोला कि इज 4 अ रैशनल नंबर, what would you say, what would be your answer, yes or no? You can pause over here and you can comment below. सो बेसिकली 4 इज अ रैशनल नंबर। कैसे, वो आप कहोगे ये तो सिंपल एक नंबर है, इसके नीचे तो कोई क्यू नहीं दे रखा है। तो p/q को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ बाय 1 लिखा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाय 1 लिखा तो, बट ये हमारा क्या हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। सो दैट मीन्स 4 इज अ रैशनल नंबर। अगर कोई भी हमारे पास एक नंबर दे रखा है तो हम उसको रैशनल नंबर कैसे कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1 अगर लिख देंगे तो दैट विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड ऑब्वियसली q इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। ऑल्सो अगर हम यहाँ 0 ले रहे हैं कि अगर एक जीरो क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, सो 0 इज अगेन अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने बोला है क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर p के बारे में हमने कोई बात नहीं कर रखी है, ऑलराइट। तो 0 इज अगेन अ रैशनल नंबर। सो ये जितना भी आज हमने करा, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज हाउ वी रीच्ड टू रैशनल नंबर्स। हमारे पास रैशनल नंबर, हमारी ये जो फ्रैक्शंस के नंबर्स थे, इनको सॉल्व करने के लिए आया था। I hope this is clear. So yeah, that's all for today's session, and I will see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself, and yes, do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.